हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का MCQ और उसके साथ चैप्टर की कम्प्रीहेंशन चेक और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी समावेश किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कम्प्रीहेंशन चेक 1, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन, अर्थात सियाचिन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है द वर्ड सियाचिन रियली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी कि सियाचिन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे वाइल्ड रोजेस हों। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। It is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends। मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर जो है नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स, यानी कि जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा की समाप्ति होती है, उसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में ये लोकेटेड है। What is special about the place Sonam? Sonam is the place on Siachen Glacier where world's highest helipad has been built, which is 21,000 feet above the sea level। यानी कि सोनम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड का मतलब होता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है अवतरण होता है और यानी कि उतरता है, जो कि 21,000 फीट जो है समुद्री सतह से वो 21,000 फीट ऊंचाई पर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर का ही एक पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। 1984 में इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा द मिलिट्री लॉन्च्ड बाय इंडियन, सॉरी और यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है। So the military operation launched by Indian Army in 1984 was Meghdut। Comprehension check 2, पहला क्वेश्चन है What is the lowest temperature recorded at Siachen so far। सियाचिन में अभी तक सबसे कम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है। The lowest temperature recorded at Siachen so far is -45 डिग्री सेल्सियस। अभी तक सियाचिन में सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -45 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। इसका मतलब WCF का पूरा रूप क्या है। सो WCF स्टैंड्स फॉर वाइंड चिल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। सियाचिन में कौन से दो लिक्विड जो है वो जमते नहीं हैं। तो इसका सही जवाब है द टू लिक्विड्स विच डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन आर रम एंड कैरोसिन। वहाँ पर रम और कैरोसिन जो है वो जमता नहीं है, बाकी के ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जम जाते हैं, वो सॉलिड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एट सियाचिन। सियाचिन में जब कोई जवान अपने गन में जब बुलेट लोड करता है, यानी कि उसमें जो गोली लोड करता है, तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो है व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, जब कोई जवान अपने गन में जो लोड करता है, सो द बुलेट स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड। तो बुलेट जो है यानी कि गोली जो है उसके नंगे हाथों पर चिपक जाते हैं। अगर वो बिना हाथ में ग्लोव्स पहने अगर ये करे तो उसके हाथों में बुलेट जो है चिपक जाते हैं। एंड इफ़ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, अगर वो उसको छुड़ाने का कोशिश करे, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, तो उसके साथ साथ उसका स्किन जो है यानी कि उसका त्वचा जो है वो भी पील ऑफ यानी कि उधर जाता है। कंप्रीहेंशन चेक 3, पहला क्वेश्चन है वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव। सोल्जर्स को एक स्टोव लेके जाने का जरूरत क्यों पड़ता है। इसका आंसर है द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव एज इट इज़ यूज फॉर कीपिंग देम वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश।
मतलब कि सोल्जर्स को इसलिए स्टोव लेके जाना पड़ता है क्योंकि ये स्टोव जो है उनको अपने आप को गर्म रखने के लिए वो स्टोव का यूज करते हैं, और स्नो यानी कि बर्फ़ को पिघलाकर वो पीने के लिए, और वाश यानी कि हाथ मुंह धोने के लिए वो पानी का यूज करते हैं, इसलिए उनको स्टोव लेके जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स इन सियाचिन? सियाचिन में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? सही जवाब है एवलांचे एंड अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स इन सियाचिन। जो वहाँ पर जो एवलांचे होते हैं यानी कि करके यहाँ पर हिमस्खलन होता है, यानी कि बर्फ़ जो है खिसकता है तो बहुत मात्रा में, और एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और भी वहाँ पर बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वहाँ पर वातावरणीय और भी कारक तत्व हैं बहुत सारे, जैसे कि वाइंड चिल फैक्टर ये, और वहाँ का जो -45 डिग्री टेम्परेचर, ये सभी जो है लीडिंग कॉज है डेथ्स के सियाचिन में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार? अगर देखा जाए तो सियाचिन में अभी तक लगभग कितने सोल्जर्स की जो है मतलब सोल्जर्सों ने अपने जान गंवा दिए हैं? तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। सियाचिन में अभी तक लगभग 870 सोल्जर्स ने अपने जान गंवाए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन इज द डेंस ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में यानी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन क्या है? सियाचिन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज, यानी कि सियाचिन जो है वो सबसे लंबा ग्लेशियर है। 2, सिया इन द डेंस लैंग्वेज रिफर्स टू द वाइल्ड रोजेज फाउंड देयर। सिया जो है ये किस लैंग्वेज में होता है कि इसका मतलब कि वाइल्ड रोजेज होते हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि जंगली गुलाब। तो ये सिया जो है ये एक बल्टी लैंग्वेज है जो वहाँ पर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है वाइल्ड रोजेज यानी कि जंगली गुलाब। क्वेश्चन 3, द लाइन ऑफ कंट्रोल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा जो है वो कब तय किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो ये था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4, सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट इन ले। ले डिस्ट्रिक्ट का जो है सियाचिन कौन सा पार्ट को बनाता है, यानी कि सियाचिन जो फॉर्म करता है कौन सा पार्ट? ये लद्दाख पार्ट को फॉर्म करता है, यानी कि सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इन ले। Daily existence is so painful in Siachen that soldiers cannot be sent up again for at least 10 years। यानी कि वहाँ पर दैनिक जीवन बिताना यानी कि डेली एग्जिस्टेंस, हर एक दिन जीना वहाँ पर बहुत ही दुखदायक होता है सियाचिन में। तो सोल्जर्स को जो है एक बार जब भेजा जाता है तो उनको कितना साल के लिए वापस फिर से वहाँ नहीं भेजा जाता है? इसका सही आंसर होगा 15 ईयर्स। द डैश इन द रीजन हैज़ प्रूव्ड फैटल। सियाचिन में कौन सा चीज़ जो है वहाँ पर फैटल प्रूव हुआ है? फैटल का मतलब होता है घातक, जिससे कि प्राण चले जाते हैं यानी कि लोग मर जाते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है वहाँ? WCF वाइंड चिल फैक्टर। वहाँ पर जो बहने वाली जो ठंड हवाएं हैं ये वहाँ पर सिपाहियों की जान ले लेती है, यानी कि हमारी जो आर्मी है वहाँ पर बहुत ही पेनफुल लाइफ जीते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज सियाचिन मीन इन द बल्टी लैंग्वेज। बल्टी लैंग्वेज में सियाचिन का क्या मतलब होता है? आंसर है, सियाचिन इन द बल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन एंड चन रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन abundance। इन दिस सेंस सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ एन abundance ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है कि सियाचिन जो है वो बल्टी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रोज़ फैमिली का कोई प्लांट पौधा जो कि वहाँ पर बहुत मात्रा में पाया जाता है, और चन का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पाया जाए। तो इस अर्थ में अगर कहा जाए तो सियाचिन का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे जो है वाइल्ड रोजेस पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल। सियाचिन का जो स्थिति है वहाँ पर जो लोकेशन है जगह है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ऐसा क्यों? आंसर है, द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल,
बहुत ही जटिल है, बिकॉज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द एंटायर सियाचिन रीजन, क्योंकि वहाँ पर सियाचिन में जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपना जो है दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रिक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिटवीन 1984 एंड 1999, और 1984 से 1999 के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई है। एंड सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज करेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984 एंड फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। और अभी 1984 के बाद सियाचिन के जितने भी प्रमुख जो पार्ट्स हैं वो अभी इंडिया के प्रशासन के अंदर है, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करता है, यानी कि लेह डिस्ट्रिक्ट को बनाता है, वो लेह डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल। वहाँ पर जो है साधारण जीवन जीना लगभग नामुमकिन है, ऐसा क्यों? द नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर नॉर्मल लाइफ इसलिए असंभव है क्योंकि लगभग हर एक चीज़ वहाँ पर जम जाती है। वहाँ पर रम और केरोसिन के अलावा बाकी सभी चीज़ें वहाँ पर लगभग जम जाती हैं, जैसे टूथपेस्ट जम जाते हैं, अंडों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो रॉक्स की तरह हो जाता है, चट्टान की तरह। इसी तरह चॉकलेट्स जो है वो स्टील प्लेट की तरह हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज लेंस नायक हनुमनथप्पा कोप्पड़ इन द न्यूज़। जो लेंस नायक हनुमनथप्पा कोप्पड़ जो है वो समाचार में यानी कि न्यूज में क्यों थे? तो इसका कारण क्या था? आंसर है लेंस नायक हनुमनथप्पा कोप्पड़ वाज इन द न्यूज एज ही सर्वाइव्ड द मैसिव एवलांचे। क्योंकि वो न्यूज़ में इसलिए आए थे क्योंकि जो एवलांचे हुआ था, यानी कि जो ऊपर से जो हिमस्खलन हुआ था उसमें 10 जवान जो है वो हिम के नीचे दब गए थे। लेकिन इसके बाद भी जो उनको 6 डेज के बाद निकाला गया, यानी कि 6 दिन के बाद जो उनको निकाला गया, तब भी उनकी सांसें चल रही थी, यानी कि वो फिर भी जीवित थे, इसलिए वो न्यूज़ में आए थे। एंड ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 फीट बीनीथ द स्नो इन -45 डिग्री सेल्सियस बाय द इंडियन आर्मी आफ्टर द 6 डेज ऑफ डिजास्टर। उस विपत्ति के 6 दिन बाद उनको निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था 35 फीट नीचे से, जब जहाँ की -45 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर था। बट ही कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके क्योंकि उनके अंदर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका था, यानी कि उनके शरीर के बहुत सारे अंग जो है काम करना बंद कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वी बी थैंकफुल टू द सोल्जर्स डिप्यूटेड एट सियाचिन। सियाचिन में तैनात जो हमारे जवान हैं उनके प्रति हमें थैंकफुल क्यों होना चाहिए, हमेशा आभारी क्यों रहना चाहिए? आंसर है वी शुड बी थैंकफुल टू द सोल्जर्स डेप्यूटेड एट सियाचिन एज डिस्पाइट ऑफ सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन एंड मेक आवर कंट्रीमैन बी सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। इसका मतलब है कि हमें उनके प्रति आभारी हमेशा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बावजूद इतने चैलेंजेस के, इतने हार्डशिप्स के, इतने कठिनाइयों के बावजूद भी वो हमारे देश के रक्षा के लिए और हम लोग सुरक्षित रहें, देश के अंदर हर समय हम लोग सुरक्षित रहें, इसलिए वो वहाँ पर तैनात है। इसलिए हमें उनके प्रति हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच लैंग्वेज सियाचिन मीन्स एन एबंडेंस ऑफ रोजेस। किस भाषा में सियाचिन का मतलब होता है गुलाबों का एबंडेंस, मतलब कि बहुत सारे गुलाब, एबंडेंस जहाँ पर पर्याप्त गुलाब हो। तो सियाचिन, इसके ऑप्शन है मराठी, बी बल्टी, सी पंजाबी और डी हिंदी। तो सियाचिन का मतलब होता है एबंडेंस ऑफ रोजेज, ये होता है बल्टी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द डैश रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयस। सियाचिन जो है ट्रांस हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है, ये किस रेंज में आता है आपको बताना है या रेंज का नाम लिखना है। ऑप्शन में है ए नंबर काराकोरम, बी पीर पंजल, सी आरावली और डी पूर्वांचल। तो इसका सही जवाब होगा काराकोरम रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान हैज़ द कंट्रोल ओवर द रीजन वेस्ट ऑफ। पाकिस्तान का जो है वो
पाकिस्तान का जो नियंत्रण है वो वेस्ट ऑफ यानी कि किसके पश्चिम के तरफ का हिस्से पे पाकिस्तान का जो है कब्जा है, यानी पाकिस्तान का नियंत्रण है। ऑप्शन ए है सियाला, बी है बिलाफोंडला, सी ग्योंगला और डी सोल्टोरो रिज। तो इसका सही आंसर होगा डी सोल्टोरो रिज। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिलिट्री ऑपरेशन गैव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। मतलब किस मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडिया को पूरे सियाचिन के ऊपर कब्जा करने में यानी कि नियंत्रण करने में मदद किया। ऑप्शन ए मेघदूत, बी आबाबिल, सी वंदे मातरम या डी जय हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन मेघदूत यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। सियाचिन में हर दूसरे दिन जो है एक सोल्जर की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए ड्यू टू प्लेजेंट वेदर कंडीशन, बहुत अच्छा मौसम होने के कारण, बी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड एवलांचे, बहुत ही तेज हवा चलती है और एवलांचे के कारण से यानी कि हिमस्खलन, ऑप्शन सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड ऑप्शन डी ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लॉथिंग, सही ढंग से कपड़े ना पहनने के कारण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 6, funeral of soldiers in the Siachen Glacier are done on the bank of frozen Death River। सियाचिन में अगर किसी सोल्जर की मौत हो जाती है किसी सोल्जर की, तो उसको एक जमे हुए नदी के किनारे ले जाकर वहीं पर उसका फनेरल यानी कि अंत्येष्टि कार्य किया जाता है। तो वो कौन सा रिवर है। ऑप्शन ए दुबरा, बी हुगली, सी तापी, डी नुब्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नुब्रा, यानी कि एक जमा हुआ नदी है जहाँ का पानी जमा हुआ रहता है, नुब्रा नदी, वहीं उसी के किनारे जवानों का फनरल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर। जो जवान है वो सियाचिन ग्लेशियर को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन ए है प्रेस्टीज ग्लेशियर, ऑप्शन बी जनरल ग्लेशियर, ऑप्शन सी इंडियन ग्लेशियर, ऑप्शन डी हिंद ग्लेशियर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनरल ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 8, सम सोल्जर्स डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द डैश। यानी कि कुछ जवान जो है वहाँ पर मर जाते हैं किस कारण से, ब्लड जमने के कारण से। तो ब्लड कहाँ जम जाता है। ऑप्शन ए लंग्स फेफड़ों में, बी हार्ट, सी ब्रेन या डी वेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लंग्स। क्वेश्चन नंबर 9, वंस द सोल्जर्स आर सेंट टू सियाचिन ग्लेशियर दे कैन नॉट बी सेंट ऑफ अगेन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। एक बार जब जवानों को सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है तो उनको कितने दिनों के लिए या कितने सालों के लिए फिर से वापस नहीं भेजा जाता है वहाँ पर। इसका ऑप्शन है 20, बी 10, सी 15 और डी 5। इसका सही आंसर होगा सी 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड सो फार ऑन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में अभी तक का सबसे कम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी -45 डिग्री, सी -40 डिग्री और डी 38 डिग्री। इसका सही आंसर होगा बी -45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सियाचिन WCF स्टैंड फॉर, यानी कि सियाचिन चैप्टर के आधार पर WCF का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है वाइल्ड चिल फैक्टर, बी वाइंड चिल फैक्टर, सी वाइंड चैलेंज फैक्टर या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाइंड चिल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, द शेल्टर एंड क्लॉथिंग गिवन टू द जवान इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF अप टू। जो जवानों को जो कपड़े दिए जाते हैं उनका रहने का जो व्यवस्था किया जाता है वो कितने तक के WCF को मतलब प्रोटेक्ट कर सकता है, मतलब उसको झेल सकता है। ऑप्शन ए है 300, बी 500, सी 700 और डी 800। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 800। क्वेश्चन नंबर 13, एवरीथिंग इन सियाचिन फ्रीजेज सॉलिड एक्सेप्ट। सियाचिन में लगभग हर एक चीज़ जम जाता है सिवाय, ऑप्शन ए है कैरोसिन, बी रम एंड कैरोसिन, सी वाटर और डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा रम एंड कैरोसिन। क्वेश्चन नंबर 14,
द सोल्जर्स कैरी ए स्टोव टू यूज़ इट फॉर, सोल्जर जो है अपने साथ एक स्टोव लेके जाते हैं उसको यूज करने के लिए, किस काम के लिए? ऑप्शन ए है कीपिंग देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, बी मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग, बर्फ़ को पिघलाकर पीने के लिए, और सी मेल्टिंग स्नो फॉर हैविंग अ वॉश, या बर्फ़ को पिघलाकर हाथ मुंह धोने के लिए, या डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी सोल्जर्स वर ट्रैप्ड अंडर डीप स्नो व्हेन एन एवलांच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, जब एक हिमस्खलन हुआ था उसमें कितने जवान जो है वो बर्फ के नीचे दब गए थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 सोल्जर्स जो है वो बर्फ के नीचे दब गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, हनुमनथप्पा कोप्पड़ कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू डैश, जो आप चित्र में देख रहे हैं वो है हनुमनथप्पा कोप्पड़, जो कि ज़्यादा दिन तक जो है एवलांचे से निकलने के बाद, यानी कि जब उनको एवलांचे से निकाला गया 6 दिन के बाद, जब डिजास्टर हुआ उसके 6 दिन बाद निकाला गया, फिर भी वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है पैरालिसिस, उनको पैरालिसिस हो गया था, या बी अनकॉन्शियसनेस, या वो अचेत हो गए थे, या सी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, उनके शरीर के बहुत सारे अंग जो है काम करना बंद कर दिया था, और ऑप्शन डी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। क्वेश्चन नंबर 17, द लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, नियंत्रण रेखा यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो नियंत्रण रेखा वो कब मतलब तय की गई थी, कब बनाई गई थी? सो ऑप्शन है 1980, बी 1972, सी 2000 एंड डी 1962। इसका सही आंसर होगा 1972। Question number 18, despite the harsh climatic conditions our army men are always ready to serve the nation because, इतने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि इतने कठिन जो वातावरण, कठिन जो है परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेटिक कंडीशन है कि मौसम इतना कठिन होता है, इसके बावजूद हमारे जो आर्मी हैं, आर्मी मैन हैं, वो हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसका कारण क्या है? ए नंबर, दे आर फोर्स टू डू सो, उनको ऐसा करने के लिए फोर्स किया जाता है या ज़बरदस्ती किया जाता है, या बी दे लव देयर कंट्री, वो अपने देश से प्यार करते हैं, या सी दे आर पेड ह्यूज सैलरी, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दिया जाता है इसलिए, या डी दे हैव नो चॉइस, या उनके पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। तो इसका सही आंसर होगा दे लव देयर कंट्री, वो अपने देश से प्यार करते हैं इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर वो देश के सेवा के लिए इतने हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वहाँ पर तैनात रहते हैं। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।